एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं इस अबंडेंट लाइफ टेलीविजन प्रोग्राम में। हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य और सामर्थी नाम में। दोस्तों, मुझे भरोसा है कि जो संदेश मैं आपको दे रहा हूं वो आपके लिए आशीष है। मैं जानना चाहता हूं आपका रिस्पॉन्स, आपका फीडबैक। मेरा ईमेल एड्रेस लिखिए जो अभी स्क्रीन पर आ रहा है, और साथ ही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी। अपने सुझाव भेजिए और अपना फीडबैक, और साथ ही अपने प्रार्थना निवेदन। हमारे चर्च में हमारी बहुत ही अच्छी प्रेयर टीम है जो हमेशा प्रार्थना करती है। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और हमारे प्रभु यीशु मसीह आपसे मुलाकात करें और आपको बहुत आयत से आशीष दे। मेरे संदेश का शीर्षक है असंभव तो संभव है। जो हमारे जीवन में असंभव है वो संभव है। आइए एक सुंदर वचन देखते हैं। निर्गमन अध्याय 17 वचन 1 से 7 तक। यहाँ पर एक बहुत ही अद्भुत घटना हो रही है जहाँ जो असंभव था उससे संभव किया गया। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ वचन 1। फिर इस्राएलियों की सारी मंडली सीन नामक जंगल से निकली और यहोवा के आज्ञानुसार कूच करके रपीदीम में अपने डेरे खड़े किए, और वहाँ उन लोगों को पीने का पानी न मिला। हम इस बात का अध्ययन कर रहे थे कि कैसे परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को मिस्र से छुड़ाया फ़िरौन के हाथ से, और कैसे लाल समुंदर तक परमेश्वर ने उनकी अगुवाई की, और कैसे परमेश्वर ने लाल समुंदर को विभाजित किया ताकि इस्राएली लोग सूखी ज़मीन से उस पार चले जाएं। पिछले हफ्ते हमने एक घटना देखी थी। वो मारा नाम की एक जगह पर पहुँचे। वहाँ पानी कड़वा था और परमेश्वर ने चमत्कार किया और उस कड़वे पानी को मीठे पानी में बदल दिया। और फिर वो यात्रा में आगे बढ़े। अब वो रपीदीम नाम की जगह पर पहुँचे थे। वचन कहता है परमेश्वर ने उनकी अगुवाई की उस जगह पर। यह अकस्मात नहीं था, परमेश्वर ने खुद उनकी अगुवाई की थी। लेकिन फिर कहूँ, बात तो ये थी वहाँ पर पानी नहीं था। और इस तरह से कुछ दिन बीत गए जहाँ वो बिना पानी के रहे थे। तो वो प्यासे थे, स्वाभाविक है। वो शिकायत कर रहे थे मूसा से जो जंगल में उनकी अगुवाई कर रहा था। और फिर ऐसा समय आया जहाँ पर उन्होंने कहा वचन 7 में, जिसने सच में परमेश्वर यहोवा को शोकित किया। मैं ये वचन पढ़ता हूँ। क्योंकि उन्होंने यहोवा की परीक्षा ये कहकर की, क्या यहोवा हमारे बीच में है या नहीं। जिस समय वहाँ पर ज़रूरत थी उन्होंने तुरंत ही परमेश्वर के मार्गदर्शन के ऊपर संदेह किया और कहा, क्या यहोवा हमारे बीच में है या नहीं। इससे यहोवा परमेश्वर का दिल बहुत ही शोकित हुआ। परमेश्वर उन्हें वहाँ क्यों लेकर आए जहाँ पानी नहीं था कि उन्हें परखे। जब कोई पानी नहीं था, जब कमी घटी थी, तब सारे इस्राएलियों को परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए था, क्योंकि प्रभु उन्हें ऐसे नहीं छोड़ते। वो निश्चय उन्हें पानी देंगे, वो निश्चय उन्हें भोजन देंगे। तो ये परीक्षा थी कब? जब वहाँ कमी घटी थी, और साथ ही ऐसा कुछ जो कि असंभव था, क्योंकि वहाँ कोई पानी नहीं था। उनके सामने तो केवल एक चट्टान थी। पानी मिलना असंभव था। लेकिन क्या प्रभु ने उन्हें छोड़ दिया? नहीं, उसने कुछ किया। पर इस्राएलियों ने यही किया। उन्होंने परमेश्वर को परखा। वो कुड़कुड़ाए और शिकायत करने लगे। एक बात हम बार बार पढ़ते हैं, यानी निर्गमन और गिनती में, वो तो ये है, हर समय जब वो परमेश्वर के विरुद्ध में कुड़कुड़ाए और शिकायत करने लगे, परमेश्वर ने उन्हें दंड दिया। क्योंकि ये कुड़कुड़ाना और ये शिकायत करना पूरी तरह से अविश्वास था उस परमेश्वर में जो उनकी अगुवाई कर रहे थे। प्यारे दोस्तों, मसीह जीवन में ये तो हमेशा होते रहता है। ऐसी कुछ असंभव बातें हैं जो हमारे जीवन में असंभव बनी हैं। आप उन्हें पाने के लिए काम कर रहे हैं,
उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हम चर्च में जाते हैं और प्रभु के दासों को प्रार्थना करने के लिए कहते हैं, लेकिन वो बातें जो असंभव है वो असंभव बनी रहती हैं। जब ऐसा कुछ होता है, हम भी परमेश्वर के विरुद्ध में शिकायत करते हैं, कुड़कुड़ाते रहते हैं। यहाँ पर हम ये पाठ सीख रहे हैं, नहीं ऐसा मत कीजिए। शायद 1 या 2 ऐसी बातें होंगी जो हमेशा के लिए असंभव होगी, लेकिन ज़्यादातर केसेस में जो बातें असंभव हैं उन्हें परमेश्वर संभव बनाते हैं। हमें केवल विश्वास करना चाहिए। एक और बात, विश्वास परमेश्वर की सामर्थ को उंडेलता है। तो जितना ज़्यादा हम विश्वास करेंगे उतना ज़्यादा संभावना होती है कि हम असंभव को संभव करते चले जाएं। तो प्यारे दोस्तों, आइए ये पाठ सीख ले। अगर आपके जीवन में कुछ असंभव है तो कई बार कमी घटी होती है। आप कुछ चाहते हैं, कुछ आशीष चाहते, पर वो आशीष नहीं आ रही है। विश्वास मत खोइए, परमेश्वर से दूर मत जाइए, कुड़कुड़ाए नहीं, शिकायत न करें, केवल विश्वास करें। जल्दी ही या देरी से ये बातें जो असंभव हैं वो संभव हो जाएंगी, और वो कमी घटी, वो ज़रूरतें जो हमारी हैं, परमेश्वर उन्हें पूरी करेंगे और परमेश्वर हमें बहुतायत से आशीष देंगे। तो आइए अब देखते हैं, इस्राएलियों के लिए परमेश्वर ने महान काम किया और रेगिस्तान में उसने उन्हें पानी दिया। ये तो असंभव था। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा अपनी लाठी उठा और उस चट्टान पर मार। ये वचन 6 में बताया है, देख मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिए। तब मूसा ने इस्राएल के वृद्ध लोगों के देखते वैसा ही किया। यहाँ 2 बातें हो रही हैं। परमेश्वर ने कहा, मूसा तुम्हारे पास जो लाठी है उससे तुम मारो, और जब तुम मारोगे उस समय मैं चट्टान पर खड़ा रहूंगा। बहुत ही अद्भुत बात है। तब पानी बह निकलेगा। हम यहाँ क्या सीखते हैं दोस्तों? मसीह जीवन में हमें जो करना चाहिए वो हमें करना ही चाहिए, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में बड़ी आशीष दे सके। कई बार हम यहाँ वहाँ जाते हैं, चर्च में जाते हैं, लोगों के पास जाते हैं, प्रभु के दासों के पास जाते हैं, हमें तुरंत आशीष चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही, माफ़ कीजिए, आशीषें तो दी जाएंगी, आशीषें उंडेली जाएंगी 2 ही बातों के आधार पर। हमें जो करना चाहिए वो हमें करना ही चाहिए। परमेश्वर ने हमारे हाथों में कुछ स्रोत रखे हैं। जैसे मूसा के हाथ में ये लाठी स्रोत के जैसी थी। हमारे पास कुछ स्रोत हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। जब हम इन स्रोतों में काम करते चले जाते हैं, परमेश्वर काम करते हैं और परमेश्वर अपनी सामर्थ उंडेलते हैं और परमेश्वर आशीष देते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि हमें जो करना चाहिए वो करना ही है, और फिर परमेश्वर को जो करना है वो उसे करेंगे। परमेश्वर यहाँ कहते हैं, अब हम दोनों काम करते हैं। मैं अकेला नहीं, पर हम दोनों। हमेशा याद रखिए, हम दोनों। आप जीवन में जो हासिल करना चाहते हैं, जो भी आपके लिए असंभव है वो संभव हो जाएगा। कमी घटी पूरी होगी और आप आशीष पाएंगे। हमें जो करना है वो हमें करना ही है और बाकी सब परमेश्वर कर लेंगे। इस वचन भाग में मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर ने कैसे बुझाई 2 तरह की प्यास को, जिनका इस्राएली लोग सामना कर रहे थे। सबसे पहली बात है, परमेश्वर ने उनकी शारीरिक प्यास बुझाई। ये तो स्वाभाविक है ना। पानी तो शारीरिक ज़रूरत थी, वो प्यासे थे, और परमेश्वर ने वहाँ पर आशीष दी और उनकी आत्मिक प्यास भी बुझा दी थी। आप इंटरनेट पर जाइए और उन तस्वीरों को देखिए कि कैसे मूसा ने लाठी मारी और पानी निकला। ये केवल एक झरने जैसे नहीं, ये ऐसा नहीं था कि नल से पानी निकल रहा है, नहीं, ये नदी जैसे था, और इस्राएली लोग पानी पीने लगे।
इसके लिए बहुत ही उत्तम तस्वीर दी हैं, उन्हें देखिए। सामर्थ्य आशीष, कैसे परमेश्वर ने उन्हें आशीष देकर उनकी शारीरिक प्यास बुझा दी थी। दोस्तों, हमारे मसीह जीवन में शायद हमारी शारीरिक प्यास हो, शायद पानी के बारे में नहीं, पर ऐसे कुछ क्षेत्र हो, यानी बहुत ज़्यादा प्यास होती है कि किसी तरह कोई शारीरिक आशीष पाए। उदाहरण के लिए, आप में से कुछ लोग शारीरिक आशीष चाहते हैं, आप कुछ समय से परेशान हैं, आप इसके लिए मेहनत करते जाते हैं, अच्छी बात है, इसे कीजिए, लेकिन किसी तरह से आप वो आशीष नहीं पा रहे हैं। मैं यहाँ पर आपको कुछ सिद्धांत बताऊंगा कि कैसे हम ऐसी बात जो असंभव आशीष दिखाई देती है उसे संभव आशीष में बदल सकते हैं। ये संभव है। और दूसरा क्षेत्र तो ये है, हम में से कुछ लोग शायद इस समय अपने बच्चों की शादी का रिश्ता ढूंढ रहे हैं। इन दिनों में किसी तरह विवाह तो एक बहुत बड़ी चुनौती जैसे दिखता है कि सही रिश्ता आए, नया जन्म पाया व्यक्ति हो, वो लोग आपस में प्रेम रखें, ये मुश्किल हो गया है। और कुछ माता पिता इसके लिए काफ़ी समय से प्रार्थना कर रहे हैं और किसी तरह से ये तो असंभव हो गया है, पर ये संभव है। मैं आपको एक रहस्य बताता हूँ, कैसे हम असंभव परिस्थिति को संभव परिस्थिति में बदल दे हमारे बच्चों के विवाह के बारे में। फिर एक और क्षेत्र है, जानते हमने उद्धार पाया है, हम में नया स्वभाव है, हम में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य जो हम में वास करता है, वो हमारी अगुवाई करते हैं, लेकिन हम सब में कुछ बुरे गुण हैं, बुरी विशेषता है। शायद नफ़रत हो, शायद जलन हो, शायद बदला लेना, या किसी तरह की बुरी लत, शायद हो सकता है कि किसी तरह की बुरी आदत हो, या फिर पाप जिससे आप खुद को किसी तरह से आज़ाद नहीं कर पा रहे हैं। ये असंभव हो गया है, आप कोशिश कर रहे हैं पर ये किसी तरह से काम नहीं कर रहा है, ये काम करेगा। कैसे परमेश्वर बदल देंगे ऐसी असंभव बुरी आदत, यानी उस पाप से छुटकारा देंगे और इसे संभव बनाएंगे कि हमें छुटकारा दे और हमें बेहतर जीवन दे। और फिर हमारे मसीह जीवन में शायद कुछ लोग वैवाहिक जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, शायद ये संबंध काम नहीं कर रहे हैं, कोई प्रेम नहीं, कोई एकता नहीं, हमेशा लड़ते हैं और नफ़रत करते हैं। नहीं, मसीही वैवाहिक जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अगापे प्रेम पर होना चाहिए जो कि यीशु का प्रेम है। मसीह विवाह, परमेश्वर का वचन कहता है, ये परमेश्वर के राज्य का छोटा रूप है। हर एक विवाह निश्चय ही कम या ज़्यादा पृथ्वी पर स्वर्ग के जैसे होना चाहिए। और फिर हम में से कुछ लोग भावनात्मक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। हम में शोक है, वो दुख है, वो निराशा या चिंता है, वो तनाव मन में भटकते रहता है। हम इससे निकलना चाहते हैं पर नहीं निकल पाते। शायद कुछ लोग साइकोलॉजिकल या साइकेट्रिक मदद भी ले रहे हैं, फिर भी कुछ काम नहीं कर रहा है। वो काम करेगा। परमेश्वर भावनात्मक शांति की प्रतिज्ञा करते हैं, यानी शांति और आनंद और परिपूर्णता की। फिर एक और क्षेत्र है जिसके बारे में हम हमेशा लड़ते चले जाते हैं, और वो है आत्मिक उन्नति। हम बहुत अच्छे संदेश सुनते हैं, परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, हमारे हृदय के अंदर हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर की सच्ची संतान जैसे जिएं, हमारे आत्मिक जीवन के द्वारा परमेश्वर को महिमा देते जाएं, लेकिन किसी तरह से शैतान हमें नीचे खींचते जाता है। कुछ लोगों के लिए आत्मिक उन्नति तो असंभव हो गई है। हम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न कर लें, असंभव लगता है, लेकिन हम आत्मिक रीति से बढ़ सकते हैं, सुंदर रीति से ऊपर आ सकते हैं। ज़रूरी है कि आप इन सिद्धांतों को सुने जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे बदल दें, आत्मिक असंभवता को पूरी तरह संभवता में बदल दें
और फिर हम में से कुछ लोगों ने उद्धार तो पाया है, लेकिन हमारे परिवार में आप अपने प्रियजनों के उद्धार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आपने अपना जीवन यीशु को दिया है, हमने उसे व्यक्तिगत प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, हमने बपतिस्मा लिया है, लेकिन किसी तरह से आपके परिवार में से किसी ने अब तक उद्धार नहीं पाया है। आप प्रार्थना कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और ये तो असंभव दिखाई देता है, पर यह संभव है। इन सिद्धांतों को सुनिए जो कुछ ही पल में मैं आपको बता रहा हूँ। और फिर हम सब लोग बेहतर भविष्य पाना चाहते हैं। नौकरी, बिजनेस, चर्च, परिवार, ये सब। लेकिन किसी तरह कुछ लोगों को लगता है कि आप एक जगह अटके हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। बेहतर भविष्य तो कुछ लोगों के लिए असंभव दिखाई देता है। हाँ, बिल्कुल इस आशीष के जैसे, कैसे परमेश्वर ने उस बड़ी चट्टान से पानी दिया, कैसे परमेश्वर ने जो असंभव था उसे संभव बनाया। ये हो सकता है हमारे बेहतर भविष्य के लिए, हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए और हमारी सेवकाई के लिए। फिर एक और क्षेत्र है जिसके बारे में माता पिता हमेशा परेशान रहते हैं, वो है अपने बच्चों के बारे में। उनका उद्धार नहीं हुआ है, वो चर्च में नहीं आते हैं, वो बुरी संगति में हैं, वो बुरी आदतों में हैं, पाप में हैं, वो दूर जा रहे हैं। माता पिता बड़े दुख में हैं जब उनके बच्चे ऐसे दूर चले जाते हैं। शायद आपने अपनी सबसे उत्तम कोशिश की कि अपने बच्चों को बेहतर बनाए, उन्हें बदल दे, कि उन्हें प्रभु के पास में लेकर आए, पर वो दूर जा रहे हैं। ये संभव है। वो कैसे वापस आ सकते हैं? कैसे वो प्रभु में हो सकते हैं? कैसे उद्धार पा सकते हैं? वो कैसे प्रभु से प्रेम रखेंगे? कैसे प्रभु की सेवा करेंगे चर्च में? और ये सारी बातें। ठीक है, अब मैं किस तरह के स्रोत के बारे में कह रहा हूँ? वो स्रोत तो हमारे हाथों में है। ठीक है, गौर से सुनिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे परमेश्वर ने उन्हें पानी दिया, यानी चट्टान में से पानी दिया, तब कैसे परमेश्वर ने मूसा की लाठी का उपयोग किया था, ऐसा जो कि मूसा के पास था। तो हमारे हाथों में परमेश्वर ने रखा है एक बहुत ही सामर्थी स्रोत, मेरे दोस्तों, हमारे उद्धार में। जानते हैं ये क्या है? ये है पवित्र आत्मा का अभिषेक। इस अद्भुत वचन को सुनिए, 2 कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन 21 और वचन 22। और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमारा अभिषेक किया, वही परमेश्वर है, जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया है। इस वचन में प्रेरित पौलुस बता रहा है हमारे अभिषेक के बारे में, जो पवित्र आत्मा के द्वारा है, जिस पर पवित्र आत्मा की छाप लगी है। मतलब जिस पल हम यीशु मसीह को अपने उद्धारक और प्रभु के रूप में स्वीकार करते हैं पश्चाताप के साथ, और फिर जब बपतिस्मा लेते हैं, हमें पवित्र आत्मा का वरदान दिया जाता है। और पवित्र आत्मा जो हमें वास करता है, वही तो हमारे उद्धार की छाप होती है। ये हमारे उद्धार की गारंटी है। इसे ही आत्मा से भरा जाना कहते हैं। लेकिन अभिषेक का और भी कुछ अर्थ होता है। देखिए, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो पवित्र आत्मा हम में है। अपने अभिषेक के द्वारा वो हम में काम करता है। और उस अभिषेक का एक काम यही है कि परमेश्वर की सामर्थ से भर जाएं। यह अद्भुत स्रोत परमेश्वर ने हमें दिया है। उसके पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा हम क्रूस की सामर्थ को खोल सकते हैं, उन बातों में जो कि असंभव होती हैं, और उन्हें संभावना में बदल देते हैं। जब हम उस अभिषेक को उंडेलते हैं, तब परमेश्वर काम करेंगे और हमें बहुत बड़ी आशीषें मिलेंगी। पर बात तो ये है, अभिषेक तो वहाँ पर है, लेकिन कि हर दिन हम भरते चले जाएं परमेश्वर की सामर्थ से, उस अभिषेक के द्वारा निश्चय हमें हर दिन पवित्र आत्मा से भरते जाना है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम पवित्र आत्मा से भरते रहो।
तो आपको क्या करना चाहिए और मुझे क्या करना चाहिए कि हर प्रार्थना में पश्चाताप के साथ अपने अंदर रहने वाले पवित्र आत्मा को समर्पित हो, पश्चाताप करते हुए उसका अधीन हो और पवित्र आत्मा से विनती करे कि वो आपको अपनी सामर्थ से भर दे। वो सामर्थ आपके अभिषेक को बढ़ाता है और उस सामर्थ में जब आप काम करते हैं, आप जो कुछ भी अपने लिए हासिल करना चाहते हैं, सामर्थ खोली जाएंगी, परमेश्वर काम करेंगे और आप बड़ी आशीष पाएंगे। इसका दूसरा पहलू तो इतना महत्वपूर्ण है, परमेश्वर केवल हमारी शारीरिक प्यास ही नहीं बुझाते हैं, लेकिन उससे भी बढ़कर परमेश्वर हमारी आत्मिक प्यास भी बुझाते हैं। मैं इसके बारे में बताऊंगा। हमारी आत्मिक प्यास बुझाना ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जितनी ज़्यादा हमारी आत्मिक प्यास बुझाई जाएंगी, हम जीवन में उतने ही संतुष्ट होते जाएंगे। दुर्भाग्यवश आज यहाँ तक कि बहुत से विश्वासी जो उद्धार पाए हैं, वो अभी भी अपने जीवन में संतुष्टि पाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये संतुष्टि तो केवल आत्मिक प्यास को बुझाने के बाद ही संभव है। हमारी आत्मिक प्यास को बुझाने के लिए ये विश्वासी लोग तो और ज़्यादा पैसा कमाने के पीछे जाते हैं और वो इस संतुष्टि को पाना चाहते हैं। हर तरह के पाप में, हर तरह के गलत कामों में अपने लिए नाम और शोहरत पाने के द्वारा वो कोशिश करते हैं कि खुद को संतुष्ट करते जाएं। अगर आप गहराई से देखें, ये तो आत्मिक प्यास है, और वो आत्मिक प्यास तो परमेश्वर के लिए है। वो आत्मिक प्यास तो यीशु के लिए है। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ यहाँ 1 कुरिन्थियों अध्याय 10 वचन 4 से। और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। अवश्य ही उस समय वो तो आत्मिक जल पी रहे थे, लेकिन जब वो नए नियम में आए तो मेरे प्यारे दोस्तों, जिस चट्टान के बारे में हम कह रहे हैं हमारे उद्धार में, वो तो यीशु मसीह हैं। यीशु मसीह ही हमारी चट्टान हैं, और उसमें से बहते जाता है ये आत्मिक जल। और हर दिन हमें इस आत्मिक जल में से होकर पीते जाना है, जो यीशु मसीह में से आता है। जितना ज़्यादा हम इसे पिएंगे, ये आत्मिक जल जो यीशु मसीह में से आता है, आप जीवन में सुंदर रीति से संतुष्ट होंगे। कोई प्यास नहीं रहेगी। आप संतुष्ट होंगे, तृप्त होंगे, आप स्थापित होंगे, स्थिर होंगे और जीवन का आनंद उठाने लगेंगे। हमें यही तो चाहिए। अब ये आत्मिक जल क्या है? यीशु ने इसके बारे में सामरी स्त्री से कहा था। मैं ये वचन पढ़ता हूँ, यूहन्ना अध्याय 4 वचन 14। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। इस तरह यीशु ने कहा। ये अद्भुत वचन है। ये तो वो आत्मिक जल है। ये जीवन का जल तो हमारे प्रभु और उद्धारक यीशु मसीह हैं। उस चट्टान में से हमें इस जीवन के जल को पीते जाना है। जानते हैं दोस्तों, ये जल क्या दर्शाता है? जल जीवन को दर्शाता है। बस यही, जितना ज़्यादा हम यीशु की उस चट्टान से पीते जाएंगे तो हम जीवन पाएंगे। इसके दो पहलू, एक तो यहाँ इस संसार में बहुतायत का जीवन और स्वर्ग में अनंत जीवन। यही तो हमारा जीवन होगा। बहुतायत का जीवन, अच्छा जीवन, शांतिपूर्ण जीवन, आनंद का जीवन, परिपूर्ण जीवन, ये तो यीशु से आता है। और फिर एक दिन जब हम मर जाएंगे तो अनंत जीवन, ये तो यीशु के वचन हैं। वो उसमें एक सोता बन जाएगा जो जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। ये एक सोता है, यह हमें बहते चले जाता और हम इसे पीते चले जाते हैं। जितना ज़्यादा हम इसे पिएंगे, सुंदर जीवन होगा, बहुतायत का जीवन, अनंत जीवन। तो अगला सवाल है,
हम कैसे यीशु को अपने जीवन में ये उमड़ता हुआ जल का सोता बना सकते हैं? इसे लिख लीजिए, हमारे हृदय में यीशु की सक्रिय उपस्थिति रखने के द्वारा ही। केवल उपस्थिति नहीं, सक्रिय उपस्थिति। मैं आपको एक सुंदर सिद्धांत बताता हूँ, और वो सिद्धांत है कि यीशु से प्रेम करें और उसकी आज्ञाओं को मानते जाएं। यूहन्ना अध्याय 14 वचन 23। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। बहुत ही अद्भुत वचन है। उसके साथ वास करेंगे मतलब यीशु हमारे हृदय को अपना घर बना लेंगे। हमारा जीवन वो घर होगा जहाँ वो रहते हैं। कैसे? 2 बातें हैं कि यीशु से प्रेम रखें और उसकी आज्ञाओं को मानते जाएं। जितना हम यीशु से प्रेम रखेंगे उतना ज़्यादा यीशु की उपस्थिति होगी। जितना ज़्यादा यीशु की उपस्थिति होगी उतना ज़्यादा जीवन का जल होगा जिसे हम पी सकेंगे। जितना ज़्यादा हम यीशु की आज्ञाओं को पूरी करते चले जाएंगे और साथ ही बाइबल की बाकी दूसरी आज्ञाओं को भी यीशु हमें अपनी उपस्थिति देते हैं, वो उपस्थिति हमारे अंदर वो जीवन का जल उंडेलेगी जो हमें बहुतायत का जीवन देगी इस पृथ्वी पर, और एक दिन स्वर्ग में अनंत जीवन। तो आइए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा हमें तसल्ली देने वाले आपके वचन के लिए धन्यवाद। आपके लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि इनके जीवन में जो भी बातें असंभव हैं, प्रभु धन्यवाद कि आपने हमें इन सारी बातों को सिखाया। मैं प्रार्थना करता हूँ आपकी सामर्थ अभी इन लोगों में उंडेली जाए और इनकी जो शारीरिक प्यास है आप उसे बुझा दीजिए, और साथ ही यीशु ये आपसे प्रेम करे, आपकी आज्ञाओं को माने, ताकि आपकी जीवित उपस्थिति हमारे अंदर हो, ताकि आप जीवन का जल हो जाएं, कि आप हमें सबसे उत्तम जीवन दें यहाँ पृथ्वी पर और स्वर्ग में अनंत जीवन। अपने लोगों को आशीष दीजिए शारीरिक, भावनात्मक और आत्मिक रूप में। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में मैं मांगता हूँ, आमीन। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी लोगों को अभिवादन। दोस्तों, कृपया कर आप इस वीडियो को देखिए जो हमारी सेवकाई के बारे में पूरा विवरण देता है। ये सेवकाई तो स्थापित की गई है हैदराबाद, भारत में, और हम 6 महान सेवकाइयों में जुड़े हैं। नंबर 1, मैं टीवी पर आता हूं और 5 भाषाओं में वचन का प्रचार करता हूं। इंग्लिश, हिंदी, तमिल, मलयालम और तेलुगु में। लाखों लोग इन संदेशों को सुन रहे हैं और वो उद्धार पा रहे हैं, और विश्वासी अपने विश्वास में बल पा रहे हैं। और हमारी दूसरी सेवकाई है प्रचार की सेवकाई, जहां मैं बहुत सी जगहों पर जाता हूं, केवल भारत में ही नहीं लेकिन विदेशों में भी। और इस प्रचार की सेवकाई के द्वारा सभी चर्च के विश्वासी परमेश्वर के वचन के द्वारा बल पाते हैं। हमारी तीसरी सेवकाई तो पास्टर्स के लिए कॉन्फ्रेंस हैं। हर साल हम पास्टर्स के लिए 2 कॉन्फ्रेंस करते हैं। लगभग 130 पास्टर्स आते हैं, सभी अलग अलग प्रोटेस्टेंट चर्च से, और 4 दिनों तक हम उन्हें मसीह सेवकाई के अलग अलग दृष्टिकोण के बारे में ट्रेनिंग देते हैं। हम उनकी यात्रा का खर्च चुकाते हैं, रहने खाने की सुविधा देते हैं, हम उन्हें किताब भी देते हैं, और साथ ही हम उन्हें नए कपड़े भी प्रदान करते हैं जैसे वो अपने घर लौटते हैं। और चौथी सेवकाई है एमोरी मिशन हॉस्पिटल, जिसके द्वारा हम अद्भुत सेवकाई कर रहे हैं। ऑर्थोपेडिक में, गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स में बहुत से गरीबों की सेवा करते हैं। हर महीने हजारों गरीब ऐसे मरीज पा रहे हैं बहुत ही उत्तम मेडिकल सहायता इस एमोरी हॉस्पिटल द्वारा। नंबर 5, हमारे 3 अच्छे चर्च हैं जिनके द्वारा हम अच्छी सेवकाई कर रहे हैं, और बहुत से लोग अपना जीवन प्रभु को दे रहे हैं, और इन चर्च में प्रभु का वचन प्रचार किया जाता है। ये इन्हें बल देता है और इनकी मदद करता है कि अपने आत्मिक जीवन में बढ़ते जाएं। और हर महीने हम कुछ गरीब परिवारों को ऐसे ही चुनकर उन्हें देते हैं चावल, दाल और दूसरे अनाज। कृपया हमारी सेवकाई के लिए प्रार्थना कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारा न्यूज़लेटर पाए जिसका नाम है सीड, तो कृपया अपना
पता स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेजिए, तो मैं तुरंत ही आपको अपना न्यूज़लेटर भेजूंगा। अगर आप में से कोई हमें कुछ योगदान भेजना चाहता है या एक प्रोग्राम के लिए स्पॉन्सर होना चाहता है, कृपया हमारा QR कोड नोट कीजिए, इसे स्कैन कीजिए और आप हमें ऑनलाइन अपनी भेंट भेज सकते हैं। परमेश्वर आपका आशीष दे, जैसे आप बहुत ही महत्वपूर्ण और कार्यनीति से फलवंत सेवकाई में स्पॉन्सर बनते हैं।